सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं लगातार और आज हम मौलिक अधिकारों का लास्ट टॉपिक यहाँ पे करेंगे जो रहता है हमारा छठा अधिकार। ठीक है, बाकी अधिकार हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप जाके जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो रहने वाला है 32 अनुच्छेद में। दोस्तों, इसके पहले हम 31 अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि 31 अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार ये क्या है? मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची से क्या है? संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है। ठीक है, अब ये कहां पर है? भाग 12 301 के तहत जो आता है हमारा कानून के तहत संपत्ति का अधिकार अब कहां पे है? भाग 12 301 के तहत कानून के तहत रखा गया है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसको हम आज नहीं पढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि 32 अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ा है, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा 32 अनुच्छेद को, लेकिन संविधान की आत्मा प्रस्तावना, देखो दोनों प्रश्न हम यहाँ पे है दोबारा से क्या है हल करेंगे। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, संविधान की आत्मा 32 अनुच्छेद, संविधान की आत्मा प्रस्तावना, ये दोनों क्या है? सेम हो गए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की अगर आत्मा पूछा जाए तो 32 अनुच्छेद आएगा दोस्तों, और संविधान की डायरेक्ट आत्मा पूछा जाए तो प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना आपकी रहने वाली है। दोनों प्रश्नों को आप इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पूछा जाए 32 अनुच्छेद, डायरेक्ट प्रश्न आए तो प्रस्तावना। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने पिछली वीडियो में 5 अधिकार कवर कर लिए हैं दोस्तों। लास्ट हमारा क्या है? छठा। अब ये छठा क्या है दोस्तों? जिसमें कहा गया है संवैधानिक अधिकारों का उपचार 32 अनुच्छेद। देखो नाम से थोड़ा थोड़ा हमें स्पष्ट हो रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि किसी का उपचार करना, समस्या का हल करना, इलाज ढूंढना, ये कुछ बातें यहाँ से निकल कर आ रही है। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है दोस्तों सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का एक उपाय। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है, मौलिक अधिकारों का पालन नहीं करता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, एससी और हाई कोर्ट क्या है, एक रीट जारी कर सकते हैं। रीट के आधार पर कुछ आदेश जारी कर सकते हैं। आप ऐसे पढ़िए कि कुछ याचिका बोल सकते हैं, याचिका या फिर रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 अनुच्छेद के तहत क्या है दोस्तों? रीट जारी करता है। हाई कोर्ट हमारा 226 अनुच्छेद के तहत क्या है? रीट जारी करता है। अब वो रीट, वो याचिका, वो आदेश क्या है, वो कौन कौन से शब्द हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और उनका क्या मतलब है, उससे हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा रहने वाला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आम भाषा और सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ये पहला रीट है, पहला आदेश है, ये क्या कहता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हम पहले देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है बंदी। आसान सी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी को गिरफ्त में लेना, किसी को बंदी बना के रखना। ठीक है, यहीं से प्रश्न है आपका उठता है और आंसर भी आप यहीं से निकाल सकते हो। हमने 22 अनुच्छेद में पढ़ा था, 22 अनुच्छेद में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के या फिर 24 घंटे तक क्या है बंदी बनाकर नहीं रख सकते। ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर क्या है
न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने क्या है दोस्तों, पेश करना होता है। किसके सामने? न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इसी आदेश को क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में लिया जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं परमादेश। परमादेश दूसरा है हमारा ये। अब परमादेश क्या है दोस्तों? यहीं से आप निकालो आदेश। अब आदेश किसके खिलाफ जारी किया जाता है? ज्यादातर क्या है, सरकारी व्यक्ति जो होते हैं, सरकारी अधिकारी हमारे, उनके खिलाफ क्या है, ये आदेश जारी किया जाता है। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक तरीके से नहीं निभाते, ठीक है, अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, एक रीट जारी करते हैं। ठीक है, जिसे हम परमादेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निवारण करे, पालन करे, अपने काम को सुचारू रूप से दोबारा चलाए। ठीक है, तीसरा हमारा रहता है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अधिकार से ही स्पष्ट है। अभी अधिकार किसके बारे में है या रीट किसके बारे में है? हमने पढ़ा था सरकारी अधिकारी। तो ये भी क्या है, जो सरकारी व्यक्ति है, निजी व्यक्तियों को छोड़कर दोस्तों, सरकारी जो व्यक्ति है या फिर अधिकारी है, इसमें निजी अधिकारी शामिल नहीं होंगे, सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों की वजह से निर्णय ले लेते हैं कुछ, तो सरकार उनसे पूछती है कि आपने किस अधिकार से यह निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है कि पूछा जाता है कि आपने जो निर्णय, ये फैसला लिया है, ये किस अधिकार की तरफ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा चौथे नंबर का दोस्तों उत्प्रेषण। ठीक है, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? मंगा लेना। ठीक है, और लास्ट है हमारा प्रतिषेध। ठीक है, इसका मतलब होता है मना कर देना। अब यहीं से क्या है, हम दोनों को हल करेंगे। उत्प्रेषण होता है दोस्तों मंगा लेना। अगर कोई निचली अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती, किसी फैसले पर क्या है, निर्णय नहीं ले सकती, तो क्या करता है उच्चतम यानी कि हाई कोर्ट हमारा उस फैसले को, उस जो फैसला लगा लो या फिर उस केस को क्या है अपनी तरफ ट्रांसफर करवा देती है। ठीक है, फैसला लगा लो या फिर कोई केस पर फैसला होना है। ठीक है, तो वो क्या करती है हाई कोर्ट, उस फैसले को अपनी तरफ ट्रांसफर करवा देती है कि आप रहने दो, इसको हमारी तरफ क्या है भेज दीजिए। ठीक है, तो अपनी तरफ मंगा लेती है हाई कोर्ट। ये क्या है, एक तरह से रीट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और इसका उल्टा क्या है, इसमें भी मना कर देती है। अगर कोई निचली अदालत किसी फैसले को लेने से इनकार कर दे, तो हाई कोर्ट क्या है अपनी तरफ उसे मंगा देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कि हम इस पर फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरह के रीट थे दोस्तों, आदेश थे, जो क्या है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देता है अलग अलग स्थितियों में। तो आज का हमारा मौलिक अधिकार यहीं पर क्या है समाप्त होता है। ठीक है, आप इन शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्त में नहीं रख सकते, उसको न्यायिक मजिस्ट्रेशन के सामने हम पेश करते हैं। ठीक है, और दूसरा परमादेश, कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से पालन नहीं करता, तो वो क्या है एक रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, अधिकार परीक्षा, अधिकारी से पूछा जाता है कि आपने निर्णय किस अधिकार से लिया है। ठीक है, तो उसको जवाब देना होता है। उत्प्रेषण मतलब हाई कोर्ट अपना जो केस है, फैसला अपनी तरफ क्या है ट्रांसफर करवा देती है। ठीक है, और फैसला लेना यानी कि निचली अदालत फैसले, ऊपरली हाई कोर्ट है जो हमारा, वो निचली अदालत को मना कर सकता है कि आप ये फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा ये दोस्तों आज का मौलिक अधिकार यहाँ पे क्या है खत्म होते हैं। फिर जो हमारा है रिवीजन रहता है, कल हम रिवीजन करेंगे इसका, और यहाँ से 30 से 40% यहाँ से निकाल लेंगे, ताकि एग्जाम में यहाँ से 1-2% आपको देखने को मिले। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप सभी को पता है लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को
सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।